बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज की वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं, अगर आपको ढीलेपन का मसला है और जिमा के दौरान आपको ढीलापन हो जाता है या तनाव के अंदर इरेक्शन के अंदर किसी भी किस्म की कमी आ जाती है, तो एक दो दफ़ा अगर हो जाता है तो ये मसला इतना बड़ा नहीं है। अगर आपको मुसलसल ये फ़ेस करने को मिल रहा है तो आपको इसके लिए परेशान होना चाहिए। एक दो दफ़ा अगर होता है तो अमूमन ये डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, या आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है, या ओवर मीटिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो एक आध दफ़ा होगा, उसके बाद नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आपको लंबे अरसे से देखने को मिल रहा है तो फिर आपको डिप्रेशन लेने की ज़रूरत है। फिर आपको चाहिए कि आप करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को जाके चेक करवाएँ, अपने सिम्पटम्स के मुताबिक उनसे मेडिसिन लें। अमूमन ये मसला 20 से 30 साल की उम्र के लोगों में देखा गया है। ज़्यादा लोगों की उम्र में भी हो जाता है ये मसला। जब ओल्ड एज होते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर भी मसल्स वीकनेस की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। पहले पहले तो इरेक्शन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन जब इंटरकोर्स करने लगते हैं तो इरेक्शन डाउन हो जाता है, या उनकी बॉडी से हल्का सा डिस्चार्ज होने के बाद उनकी बॉडी में से जो इरेक्शन होता है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। इरेक्शन के पूरी तरह ख़त्म होने की कई वजूहात हो सकती हैं। हर पेशेंट में उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन डिफरेंट हो सकती हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चल जाए कि आपके सिम्टम्स के मुताबिक आपकी बॉडी के लिए कौन सी मेडिसिन सूटेबल है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसकी वजूहात अगर देखें तो 3 तरह की वजूहात हो सकती हैं। किसी बीमारी की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं फिज़िकल इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, या मेंटल इश्यूज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम बीमारी की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हमारे ज़हन में शुगर आती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर आपको टाइप 1 है या टाइप 2 है तो उसकी वजह से आपके मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन होती है वो स्टोर होने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जब ग्लाइकोजन आपके मसल्स के अंदर स्टोर नहीं हो पाती तो आपके मसल्स के अंदर वो स्टिफनेस नहीं रहती, जिसकी वजह से आपका इरेक्शन डाउन हो जाता है, और जब आप इंटरकोर्स करने लगते हैं तो इरेक्शन डाउन हो जाता है। अगर देखें दूसरे नंबर पे दोस्तों तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर जब हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, लो क्वालिटी का घटिया कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो उस कोलेस्ट्रॉल के बनने से भी दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर ये मसला जन्म ले सकता है। अगर आप देखते हैं आपकी बॉडी के अंदर हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, या हाइपरकैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया हो गया है, या आपकी बॉडी के अंदर दूसरे सिम्टम्स आपको नज़र आने लग गए हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल से मुतल्लिक हैं, या आपके दूसरे जिस्म के अंदर किसी किस्म की कोई भी बीमारी रन कर रही है, तो उसके चलते आपको ये मसला सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपकी बॉडी का इरेक्शन जो होता है एट द सेम टाइम जब आपको चाहिए होता है इरेक्शन तब डाउन हो जाता है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर दिमागी सिम्टम्स की बात करें तो उसके अंदर ज़हनी डिप्रेशन हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि आप ओवर एक्साइटमेंट करने लग जाते हैं। ओवर एक्साइटमेंट की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगर साइकोलॉजिकल इशू चल रहा है, या आपको ज़हनी दबाव है, ज़हनी परेशानी है, उसके चलते भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किडनी डिसऑर्डर है, आप अगर फिज़िकल सिम्टम्स की बात करते हैं तो किडनी डिसऑर्डर हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर, या आपको टेस्टिस से रिलेटेड कोई चोट लगने का इशू हो सकता है, या टेस्टिस के अंदर कोई ख़राबी हो सकती है, या आपके पेनिस के अंदर या उनकी नसों के अंदर आपको ख़राबी का इशू रह सकता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों जब इरेक्शन जो होता है, असल में समझ लीजिए कि इरेक्शन होता क्या है। इरेक्शन दोस्तों में 3-4 चीज़ों से आता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में थिंक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हमारा दिमाग जो होता है ऑटोमेटिकली हार्मोन्स रिलीज़ करता है, और ब्लड जाके हमारे प्राइवेट पार्ट के अंदर लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तब भी हमारी बॉडी के अंदर इरेक्शन आ जाता है, और हमारी बॉडी के सिम्टम्स जो होते हैं वो एग्रावेट होना शुरू कर देते हैं। जब हमारी बॉडी में हम किसी चीज़ को वॉच करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो उससे भी हमारा इरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग आ जाता है। लेकिन अचानक से इरेक्शन डाउन हो जाता है। अचानक अगर आपके ब्रेन के फंक्शन के अंदर कहीं पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है, या आपका ब्लड लॉकिंग सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो आपका इरेक्शन फौरी से डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इसलिए दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स के मुताबिक होम्योपैथिक मेडिसिन ली जाती हैं, जिससे आपको पूरी तरह शिफा मिलती है। आपको अगर देखा जाए हमारी बॉडी के अंदर तो 3 तरह से हम इलाज कर सकते हैं। पहला इलाज होता है एक्सरसाइज की मदद से, दूसरा इलाज होता है सर्टेन डाइट की मदद से, और तीसरी तरह का इलाज होता है दोस्तों हमारी बॉडी में सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करने से। अगर हम बात करें दोस्तों सर्टेन टाइप की ग़िज़ाओं की, तो उसके अंदर दोस्तों मैं अपनी कई एक वीडियोज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ। चुकंदर का जूस लेने से, तरबूज का जूस लेने से, और अनार का जूस लेने से, लेट्यूस यूज़ करने से, और दीगर तरह की सलाद की चीज़ें आपको खाने के आपकी बॉडी के अंदर जो इरेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं, जो इरेक्शन डाउन हो जाता है यकदम से, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों एक्सरसाइजेज़ की, तो सर्टेन पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइजेज़ होती हैं। अगर हम उन एक्सरसाइजेज़ को टाइम टू टाइम
परफॉर्म करते रहते हैं, टाइम टू टाइम उन एक्सरसाइज के साथ अटैच रहते हैं, तो हमारी बॉडी का इरेक्शन का प्रॉब्लम पूरी तरह नॉर्मलाइज हो जाता है और एट द टाइम हमें इरेक्शन के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, इरेक्शन डाउन नहीं होता। अगर हम बात करें दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो कई एक होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर इरेक्शन के प्रॉब्लम को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहली मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ जिसमें मैंने कुश्ता चांदी का नाम दिया था। असल में दोस्तों ये चांदी ही की तरह वर्क करती है, और जैसे आयुर्वेद के अंदर बात करते हैं तो आयुर्वेद के अंदर जैसे चांदी कुश्ता काम करता है वैसे इस मेडिसिन ने काम करना होता है। इसे आप 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, 200 CH पोटेंसी में भी ले सकते हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो नर्वसनेस की वजह से अगर आपका इरेक्शन डाउन हो गया है, दिमागी परेशानी लेने की वजह से आपका डिप्रेशन हो गई है, या आपको किसी किस्म का कोई भी ब्रेन से रिलेटेड इशू बन गया है जिसकी वजह से आपका इरेक्शन डाउन हो रहा है, तो आपके लिए दोस्तों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आप बात करें दूसरे नंबर पर मेडिसिन की, तो उसको कोनियम मैक कहा जाता है। कोनियम मैक आप 30 CH पोटेंसी में भी ले सकते हैं, 200 CH पोटेंसी में भी ले सकते हैं। अगर आपका इरेक्शन अचानक से डाउन हो रहा है, आपको रीज़न का नहीं पता चल रहा है कि इरेक्शन डाउन क्यों हो रहा है, आपके किसी किस्म के कोई बॉडी के अंदर अगर आप प्राइवेट का पार्ट की बात करते हो तो उसके अंदर कहीं पे उभार आपको नज़र आ रहा है, कहीं पे मसे मसे बने नज़र आ रहे हैं, कहीं पे और कोई इशू आपको नज़र आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको इरेक्शन डाउन होने का मसला है, तो आप 30 पोटेंसी में इसकी 5-5 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका इरेक्शन का प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एंजिंडम नाइट्रिकम की बात करें दोस्तों, तो 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं 5-5 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा, आपके प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरी आप एडवाइस माने तो सबसे पहले आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को जाके अपनी सारी हिस्ट्री दें। सारी हिस्ट्री देने के बाद वो आपको जो मेडिसिन रिकमेंड करे आप उस मेडिसिन के मुताबिक अपना ट्रीटमेंट करवाएं। जब आप सेल्फ में मेडिसिन लेते हैं तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलता। कई दोस्तों के हमें कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो उन्हें कहा जाता है कि प्रॉपर कंसल्टेशन लें, कंसल्टेशन लेने के बाद अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू करें। अगर आप कंसल्टेशन लेने के बाद सेल्फ पे मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कई एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आप बात करते हैं मुझसे कंसल्टेशन लेने की, तो मैं कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री देता हूं। आप मुझे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कंसल्टिंग फ्री है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप मेरी तरफ सेंड करें, मुझे पता चल जाए कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उसके बाद आपकी कंसल्टेशन आपको दे दी जाएगी। जो भी मेडिसिन होगी सूटेबल वो रिकमेंड कर दी जाएगी। अगर दोस्तों हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर अगर नर्वसनेस की वजह से या हमारी बॉडी के नर्व मसल्स की वजह से या नर्व्स की वजह से या मसल्स की वजह से वीकनेस आ गई है और नर्व और मसल्स की वीकनेस की वजह से इरेक्शन डाउन हो गया है, तो आप तेजी से लाइकोपोडियम कहा जाता है, उस लाइकोपोडियम की आप 200 CH पोटेंसी में रात को सोने से पहले एक डोज ले लें। अगले दिन फिर आप रात को सोने से पहले एक डोज ले लें। एक हफ्ता करने से आपका इरेक्शन जो डाउन हो जाता है अचानक से वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अंदर एसिड फॉस की बात की जाए तो एसिड फॉस भी दोस्तों इसी से रिलेटेड मिलती जुलती मेडिसिन होती है। लेकिन अगर प्रोस्टेट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है और प्रोस्टेट के प्रॉब्लम की वजह से या सेमिनल डिस्चार्ज की वजह से या आपको लगता है कि आपकी बॉडी से एक्सेस ऑफ सीमन निकल रहा है कतरा कतरा करके, तो उसकी वजह से अगर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहे हैं तो आप दोस्तों एसिड फॉस 30 CH पोटेंसी में 5-5 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रॉब्लम मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर पेट्रोसेलिनियम एक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, जिसे 30 CH पोटेंसी में दिया जाता है। अगर पेशाब से मुतल्लक अवारिज़ हों और हमें लगे कि हमारे प्रोस्टेट के अंदर भी कोई खामी है या हमारे पेशाब जलन के साथ आ रही है, किडनीज़ के इशू की वजह से हमारा टाइमिंग का इशू आ रहा है या साथ में हमें दोस्तों इरेक्शन डाउन हो रहा है अचानक से, तो उसके लिए दोस्तों आप पेट्रोसेलिनियम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, जिसे 30 CH पोटेंसी में दिया जाता है। सुबह दोपहर शाम आप 5-5 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आप बात करें स्ट्राइक्निनम की, स्ट्राइक्निनम 30 CH पोटेंसी में, स्ट्राइक्निनम 30 CH पोटेंसी में दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप ओवर एक्साइटमेंट हो जाते हैं या आपकी बॉडी के अंदर नर्वसनेस होती है या मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के पास जाते हुए थोड़ा सा नर्वस हो जाता है या उसकी बॉडी के अंदर आप ओवर थिंकिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। 30 CH पोटेंसी में इस मेडिसिन के 5-5 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने से आपके प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक दोस्तों बहुत बढ़िया मेडिसिन होती है यूहेम्बनम। यूहेम्बनम मदर टिंचर में ली जाती है। ये दोस्तों उन केसेस में नहीं लेनी चाहिए जब आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो गई हो, आपके पेट के एरिया में या आपकी अंतड़ियों में कहीं पे स्वेलिंग हो गई हो या आपकी बॉडी में कहीं पर भी आपको लगे कि स्वेलिंग है, तो उस केस में दोस्तों आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस मेडिसिन को लें, क्योंकि हर मेडिसिन की सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं। आपको इस मेडिसिन की सेफ्टी प्रिकॉशन के मुताबिक एक होम्योपैथिक क्वालिफाइड डॉक्टर बता सकता है। आप होम्योपैथिक क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें, मशवरा करने के बाद अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करें तो आपको इंशाल्लाह ताला 100% फ़ायदे मिलेंगे। जब आप खुद से मेडिसिन लेते हैं तो आपकी बॉडी पर जीरो इफेक्ट करती है और आपका सवाल यही होता है डॉक्टर साहब आपकी मेडिसिन ने असर नहीं किया। तो मेडिसिन तब असर करती है जब आपकी बॉडी के सिम्टम्स मेडिसिन के सिम्टम्स के साथ मैच हो जाते हैं। तो इसके लिए एक रेपर्टरी होता है, फिर नुस्खा तजवीज़ किया जाता है
है उस नुस्खे के अंदर अदो-बदल भी करनी होती है, क्योंकि टाइम टू टाइम मेडिसिन को चेंज करना पड़ता है और आपके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंगली, मैं बार-बार कह रहा हूँ, आपके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती हैं, फिर ही आपकी बॉडी पे वर्क करती हैं। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है। अपने सिम्पटम्स लें, उनको स्टडी करें, स्टडी करने के बाद करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके उसे अपने सिम्पटम्स बताएं और अपनी रेमेडी सेलेक्ट करने के बाद उस मेडिसिन को यूज़ करें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको फ़र्क लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फ़र्क लगे तो मेडिसिन को कंटिन्यू करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।